का सेक्टर 23 में आया हुआ हूँ, जहाँ पे एक सनसनीखेज का खुलासा करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे एक वाटर बॉडी है जो यहाँ के द्वारका के जो खूबसूरती के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया जाता है। यहाँ पे आने के बाद ये पता चलता है कि ये आज से कम 5 साल पहले यहाँ पे इतना खूबसूरत तालाब था, जिसके अंदर लोग यहाँ पे आते थे, विजिट करते थे, अपना पिकनिक मनाते थे। ये वाटर बॉडी पहले एक सूखा तालाब था। इसके लिए कुछ बंदोबस्त डीडीए वालों ने पहले किया हुआ है, लेकिन वो बंदोबस्त अभी बंद है। और हमें बहुत दुख होता है कि जब इसका वाटर बॉडी जो है, इसका पानी बहुत डिप्लीट, जितने पशु पंछी, ये जो नील गायें जो इधर आके पानी पीती हैं, जो इनका सर्वाइवल इसका। सुबह मैं साइकिलिंग करने जाती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि द्वारका में इतनी ग्रीन सकते हैं यहाँ पे, इतनी, ये कम से कम 2-2.5 एकड़ ज़मीन है और बिल्कुल वेस्ट लैंड है, कोई इसका मेंटेनेंस नहीं है रिटायरमेंट के बाद। तो मैं देख रही हूँ कि ये वाली जगह मैंने देखी नहीं थी, मतलब इतनी खूबसूरत जगह है ये, लोगों को पता ही नहीं है, जबकि हम इसी सेक्टर में रहते हैं। इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं कर्नल प्रेम चौधरी हूँ। मैं सुखदुख के साथी संस्था का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और चित्रकूट अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा यहाँ आना बहुत रेगुलर है, मैं इस पार्क में आता रहता हूँ। और ये वाटर बॉडी पहले एक सूखा तालाब था, फिर इसको लोगों ने मेहनत करके, कार सेवा करके, जिसके लिए कि यहाँ से 8-10 गांव के लोग सब आए थे और पोचनपुर गांव के बहुत लोग आए, हमारी संस्था के बहुत से लोग आए थे, मान साहब ने बहुत से लोगों को बुलाया था और सब ने यहाँ 22 देश के लोगों ने आके सब ने मिलकर कार सेवा की। साथ में ही फिर डिपार्टमेंट वालों ने अपने जेसीबी भेजे और इसको गहरा किया गया और इसको इस शेप में लाया। ये बहुत ही एक सुंदर वाटर बॉडी बन गई और इसमें जो पानी था वो इस जगह तक भरा हुआ होता था। ये इसका कोना है, यहाँ तक पानी जो था वो हमेशा भरा हुआ होता था। लेकिन जैसे जैसे मौसम गर्मी का आता है या बारिश नहीं होती तो फिर इसमें पानी सूखने लगता है। इसके लिए कुछ बंदोबस्त डीडीए वालों ने पहले किया हुआ है, लेकिन वो बंदोबस्त अभी बंद है, जिसके कारण जहाँ पानी है वो सूखते जा रहा है। इस पानी में 50 किस्म के जल जीव जंतु हैं और 25 किस्म के पक्षी जो कि पानी के ऊपर जिनका जीवन निर्भर है, वो सब यहाँ पर आते हैं, रहते हैं। और आप देख भी सकते हैं, कैमरे से दिखा सकते हैं कि कितने ही पक्षी अभी भी यहाँ पर, ये जो हंस हैं ये अपने आप माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और यहाँ आए थे फिर यहाँ से गए नहीं। इसी तरीके से यहाँ कोई 10 किस्म की डक्स आती हैं सर्दियों में, फिर वो आके चले जाते हैं। यहाँ पर तरह तरह की मछलियाँ और दूसरे जीव जंतु जो हैं वो इस पानी में हैं। इनका सबका जीवन अभी खतरे में। तो ये जो डीडीए ने जो काम किए थे इसको खुदाई में, जैसे भी इसको तालाब को तैयार करने के लिए, तो इसमें कितना दिनों से पहले किया गया और कब से अभी तक बंद है ये काम? ये काम कोई 5-6 साल पहले समाप्त हो गया था और उसके बाद ये अच्छी एक वाटर बॉडी, एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर यहाँ पर लोगों के लिए डेवलप हुई। इसके साथ ही यहाँ पर जो प्राकृतिक वन्य जीव हैं उनके लिए भी ये मान साहब ने बाउंड्री बनवा के इसको अंदर से बंद करवाया था। और एक और है दीवान सिंह जी हैं, वो भी वन रक्षा के लिए बहुत काम करते हैं। इन्होंने मिलके इस बाउंड्री को चारों तरफ से बंद कराया। मैं कैप्टन मान हूँ, प्रेसिडेंट हूँ सुख दुख के साथी का, और आई एम ए मेंबर ऑफ द द्वारका वाटर बॉडी कमेटी। 7-8 साल पहले हमने एक प्रेजेंटेशन दिया था इस वाटर बॉडी के बारे में। छोटा सा तालाब था, ये छोटा सा था एलजी साहब के पास। दीवान सिंह जी भी बड़े एक्टिव मेंबर हैं और हैं भी, और हम सभी में जाकर वो दिया था तो उन्होंने हमारे लिए कमेटी बनाई थी।
उस कमेटी बनाने के बाद तो भी मेरे ख्याल में हम बहुत मीटिंग्स की थी DDA के साथ, काफ़ी मीटिंग्स की दिल्ली जल बोर्ड के साथ। तो ये आज जो आप देख रहे हैं ये 10-15 साल का सभी लोगों की रेजिडेंट्स को इकट्ठे होकर कई ऑर्गेनाइजेशन भी आई यहाँ से उसको डील करने के लिए। ये उनका रिजल्ट है जो आज हम देख रहे हैं। और हमें बहुत दुख होता है कि जब इसका वाटर बॉडी जो है इसका पानी बहुत डिप्लीट होता है, और डिप्लीट होने के कारण जितनी एक्वेटिक लाइफ है, जितने पशु पंछी, ये जो नील गायें जो इधर आके पानी पीती हैं, जो उनका सर्वाइवल इसके ऊपर है, वो ख़त्म हो रहे हैं एक बार। पहले तो भारत वंदना पार्क के बीच में जितनी एक्वेटिक लाइफ थी वो ख़त्म हो गई 1 by 1। उधर बहुत नील गाय थी, लेजर्ड थे, खरगोश थे, गिद्दड़ थे, ये बहुत जितना भी आप एक जंगल में आप इमेजिन कर सकते हो वो सारे जीव जंतु यहाँ पर थे, वो उनका खात्मा हो गया तकरीबन। और ये हमारे पास अभी थोड़ी सी 4-5 एकड़ जो है ये वुडलैंड बची हुई है, जिसके बीच में वो सारे जो उधर से उजड़ गए वो इधर आ गए। अब ये वाटर बॉडी अगर सूख जाएगी तो मछलियाँ, ये सारा एक्वेटिक लाइफ सारी खत्म हो जाएगी, और हमारी ये जो इतनी मेहनत की हुई है उसको जीरो हो जाएगी। ये हम नहीं चाहते। और मैं इसको आपकी हिस्ट्री बनाता हूँ कि कैसे वाटर बॉडी हमने रिवाइव की इसको। मैं इनके लिए याद करता हूँ, हमारे प्रेम जी होते थे जो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर होते थे, दूसरे एक डल, ये उनकी अनहद हमारी कन्विंसिंग और उनकी एक ऐसी आशा कि हम ऐसी वाटर बॉडी को इधर बनाएं, ये उनकी भी आशा थी। पर वो कुछ रूल्स रेगुलेशन से बांधे हुए थे, पर हमने उनको कन्विंस करके ये वाटर बॉडी तैयार की है। बहुत मेहनत के बाद तैयार की है। इसके बहुत रेजिडेंट्स का योगदान है, बहुत ही लोगों का योगदान है, बहुत इंस्टीट्यूशंस का योगदान है। कई लोग तो यहाँ पर आते हैं, वो ट्रेनिंग करवा के जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक द्वारका के लिए एक गिफ्ट है, इस गिफ्ट को हम खोना नहीं चाहते किसी हालत में भी। अभी भी हम अपना DD हॉर्टिकल्चर जो हमारे हैं, और इधर और भी है जो बिजली का महकमा संभालते हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत बार रिक्वेस्ट करते हैं कि एक इसके साथ एक वाटर पंप हो साथ ही, बट जस्ट एडजेसेंट। तो हम उसको रिवाइव करना चाहते हैं, वो वाटर पंप को चालू करना चाहते हैं ना किसी न किसी, क्योंकि मोटर बिल्कुल कहते ठीक हो गई है। अभी उसके कोई रीबोरिंग का इशू है, वो बोर के बीच में कोई पानी पूरी चला गया, जब मिट्टी चली गई, वो फंक्शनल नहीं है। हम चाहते हैं कि जब ये जो हमारे कुछ सर्दियों में और कुछ गर्मियों में कुछ महीने ऐसे आते हैं जिसके बाद में पानी डिप्लीट हो जाता है और जो एक्वेटिक लाइफ को खतरा हो जाता है उसको समाप्त होने का। हम चाहते हैं कि वो खतरा हमें पैदा ना हो। जब भी ऐसी सिचुएशन आए इमरजेंसी के लिए, वो हम उसको कुछ ना कुछ पानी इसके बीच में डाल दें। जैसे कि सर यहाँ पे जो तालाब की स्थिति जो पहले आप लोगों ने इतना खूबसूरत यहाँ पे ध्यान दे के किया गया था, और अभी जो इसका जो स्थिति है जो बुरा हालत में दिखा जा रहा है यहाँ पे, तो इसके पीछे सर किनको जिम्मेदार ठहराएंगे? DDA या फिर यहाँ द्वारका के रेसिडेंट, या कैसे? देखो, रेजिडेंट्स के पास तो कोई पावर नहीं, तो फिर सर इनका हमारे पास भी कोई पावर का जो होता है मेनली किनके पास है? वो हमारे DDA के पास है। DD हॉर्टिकल्चर इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, व्हाट आई पर्सनली फील। और तो, जो उनके साथ DDA के साथ और भी डिपार्टमेंट इसको उसकी मदद करने के लिए, इसको सारा इन फाना को बचाने के लिए हैं, वो भी मेरे ख्याल में सारे रिस्पॉन्सिबल। जैसे सर यहाँ पे जैसे 5 साल से इसकी हालत इससे बदतर होते जा रहा है, 5 सालों से, तो इस 5 सालों में अभी तक कार्रवाई नहीं होने का कारण क्या है सर? एक कारण तो भाई DDA ही बता सकता है। हम तो बार जब भी हम देखते हैं कि ये एक्वेटिक लाइफ डेंजर्स में है, वाइल्ड लाइफ डेंजर में है, हम वी कीप ऑन राइटिंग टू देम, वी कीप ऑन मैसेजेस टू देम, वी कीप ऑन गिविंग व्हाट्सएप मैसेजेस। बहुत अभी मैं सुमन मैम से बात करने जा रहा हूँ, जो कि यहाँ के द्वारका के रेसिडेंट्स हैं और वाटर बॉडी के मेंबर भी हैं। तो हम इनसे पता करेंगे कि इनकी स्थिति के बारे में, कि यहाँ पे क्या सुविधाएं चाहिए यहाँ के जीव जंतु के लिए, जो उनको भरपूर मात्रा में यहाँ पे पानी मिले, और यहाँ पे रहने के लिए जो यहाँ की खूबसूरती को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ दे रहे हैं
यहाँ के जीव जंतु और यहाँ के पक्षियाँ, आइए हम उनसे बात करते हैं। मेरा नाम सुमन यादव है, मैं क्लासिक अपार्टमेंट रहती हूँ और मैं एक नेचर लवर हूँ। मुझे बहुत खूबसूरत लगती है ग्रीनरी। सुबह मैं साइकिलिंग करने जाती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि द्वारका में इतनी ग्रीनरी है जो कि अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। पहले ये फ्लाईओवर आ गए तो इन्होंने ग्रीनरी पूरी निकाल दी, फिर ये भारत वंदन पार्क आ गया, यहाँ से इन्होंने पूरे जानवर जितने भी जीव जंतु थे कटाई करी, वो करी तो सारे वहाँ से चले गए। अब ये नेचुरल सराउंडिंग्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी, ये कम से कम 2-2.5 एकड़ ज़मीन है और बिल्कुल वेस्ट लैंड है, कोई इसका मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे कम से कम 10-12 साल हो गए द्वारका में आके, पहले हम जॉब में थे, अब यहाँ पे आ गए रिटायरमेंट के बाद। तो मैं देख रही हूँ कि ये वाली जगह मैंने देखी ही नहीं थी, मतलब इतनी खूबसूरत जगह है ये, लोगों को पता ही नहीं है, जबकि हम 21 सेक्टर में रहते हैं और ये 23 सेक्टर में है। तो मतलब क्यों नहीं पता है लोगों को? इसलिए नहीं पता है कि डेवलपमेंट नहीं है, ना इसके बारे में कोई एडवर्टीजमेंट है या कोई, मतलब हम लोग मान साहब की आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज मुझे बुलाया और बताया कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ देख के आते हैं और ऐसे हम वी वांट टू वर्क ऑन दिस। अब ये नेचुरल सराउंडिंग्स नेचुरली रहे। देखो ना, एक आर्टिफिशियल चीज़ तो आर्टिफिशियल ही रहती है, आप वंदन पार्क बना दो, आप कुछ भी बना दो, मॉल्स बना दो, कुछ भी बना दो, पर ये जो चीज़ है और वो भी सिटी के बीच में जी। आपको रेयर मिलेगी और ये धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो मेरा रिक्वेस्ट है एलजी से और जो भी कंसर्न बॉडी है कि इसके डेवलपमेंट के लिए कम से कम रेजिडेंट हम तैयार हैं, हम अपनी सर्विसेज देने के लिए, सोशल सर्विसेज देने के लिए, पर उनके जो काम है वो अपने पूरे करें। जैसे मान साहब ने बताया ये वाटर बॉडी मुझे तो कोई कीचड़ का तालाब लग रहा है ये। हाँ, मतलब यहाँ पे आते हैं लोग बात गंद इसमें डालते हैं, मतलब कोई इसकी सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, और रेंज के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते। देखो इतनी बारिश होती है पर कंजर्वेशन का क्या है, वी टॉक अबाउट वाटर कंजर्वेशन, द्वारका फ्लडेड हो जाता है, पर यहाँ आप देख सकते हो अभी कितना दिन हुआ है बारिश को और फिर से वही सूख जाती हैं सारी वाटर बॉडी। तो इसको वाटर कंजर्वेशन का हम क्या कर रहे हैं? वैसे तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं नेचुरल सराउंडिंग की, वाटर कंजर्वेशन की, क्या ये हमारी वाटर कंजर्वेशन है क्या? हमारी सरकार से मैं एक क्वेश्चन बताना चाहूँगी। मान साहब कह रहे थे कि यहाँ पे एक बोरवेल है, अगर नहीं भी है आप उसको नहीं रिवाइव करते हो, एक नया बोरवेल खोलो। आपका सर पहले शुभ नाम क्या है? मेरा डीसी माथुर साथी संस्था का जनरल सेक्रेटरी और कंचन चंद्रा का भी जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्टर 23 न्यू कंचन चंद्रा अपार्टमेंट। मैं सुख दुख में संस्था में शुरू से ही काम कर रहा हूँ और ये वाटर बॉडी में हम 7-8 साल से आ रहे हैं। हमने 2-3 प्रोग्राम यहाँ किए हैं, अपने संस्था के मेंबर्स को लाए हैं, उनको बताया दिखाया सारा कुछ। 1-2 हमने यहाँ पिकनिक भी की है। अच्छा, पिकनिक हमने किए हैं, लोगों को सब मतलब ये जो वाटर बॉडी था इतना खूबसूरत था कि ये मतलब यहाँ पे लोग आके यहाँ पिकनिक का मज़ा ले सकते थे। हाँ जी, तो फिर अभी इस हालत में देख के आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो मैं मेरे ख्याल से कोविड के बाद 3-4 साल बाद में आए हैं यहाँ पे। जी, हालांकि हम पास में ही रहते हैं, मगर कोविड पीरियड में हम सीनियर सिटीजन्स का मूवमेंट नहीं था, 3-4 साल के बाद ही आया हूँ। इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। इसका जिम्मेदार आप किससे देना चाहेंगे? इसका जिम्मेदार एक्चुअली DDA, दिल्ली जल बोर्ड और एक जो कमेटी बनाई हुई एलजी ने, उसके जो भी डिसीजन होते हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। जो अलग अलग विभाग को वो देते हैं कि भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, वो पूरा नहीं करते। कई बार हम ऑफिशियल्स के साथ भी विजिट किया। अगर ये सनसनीखेज आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द्वारका सिटी न्यूज़।